सिर्फ 4 महीने बचे हैं। अब सोच रहे हो कि अब रैंक या पास होना मुश्किल है, तो इस वीडियो को स्किप मत करना। आज मैं आपको दूंगा 4 मंथ का प्रैक्टिकल रोड मैप, जिससे आप आराम से रैंक या पास हो सकते हो। ये मैंने खुद फॉलो किया है, तो ये ट्राई एंड टेस्टेड है। हेलो एवरीवन। सो आप भी दे रहे अपना एग्जीक्यूटिव एग्जाम दिसंबर 26 में, तो आपको रैंडम अप्लाई करना बंद करना होगा। आपके पास डेली का प्लान होना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको शेयर करूँगा मंथ वाइज स्ट्रेटजी, डेली प्लान, रिवीजन एंड मॉक टेस्ट शेड्यूल। सो फर्स्ट मंथ, इस मंथ में आपको पूरा सिलेबस खत्म करना है। आपके जो लेक्चर्स है उसको पूरा कंप्लीट करना है। आपको नोट्स बनाने हैं, ये जो नोट्स मिले आपको उसको अच्छे से रीड करना है, हाईलाइट करना है, और साथ में वीकली रिवाइज करना है। आप जो पूरा वीक में पढ़ा है उसको रिवाइज करना पड़ेगा ताकि भूलो ना। तो फर्स्ट मंथ आपको अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और डेली 7 से 8 आवर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। सो अब बारी सेकेंड मंथ की। इसमें आपको लेक्चर कम देखना है क्योंकि आपका सिलेबस ऑलमोस्ट हो गया होगा। अगर बचा है उसको जल्दी करना है, और यहाँ पर करना आपको प्रैक्टिस। आपके पास स्कैनर है या PYQ है, उसको सॉल्व करना बैठिए। साथ में जो आपका बेयर एक्ट है, जो आपका मॉड्यूल है, उसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस तभी होगी। जब लॉकल लैंग्वेज पढ़ोगे तो आप लिख पाओगे। तो सेकेंड में मेनली आपको प्रैक्टिस करनी है, चाहे आप स्कैनर सॉल्व करिए चाहे PYQ सॉल्व करिए। सो अब है तीसरा महीना। अब यहाँ आपको थोड़ा सा गेम चेंज करना है। आपको लेक्चर सब बिल्कुल नहीं देखने। अब आपको हेविली सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट पे ध्यान देना है। आपको सिर्फ रिवाइज करना है, उसका मॉक टेस्ट देना है, और साथ में स्कैनर सॉल्व करा आपने तो उसकी अच्छी बात है। अगर नहीं है तो वो भी करो, और साथ में PYQ तो मैंडेटरी देखना आपका। तो PYQ देखिए, साथ में आपका मॉक टेस्ट स्टार्ट करिए, क्योंकि मॉक टेस्ट से पता चलता है कि आप कहाँ अभी बिटवीन लाइक करते हो। क्या आप पास हो पाओगे, क्या आपका रैंक आ पाएगा, ये चीज़ कैसे बताएगी। जब मॉक टेस्ट दोगे तब रियल एग्जाम तरफ फील करोगे। सो मॉक टेस्ट तो मैंडेटरी है। सो अब बारी है लास्ट मंथ की। अब इसमें आपको कुछ न्यू नहीं पढ़ना, जो आप पढ़ चुके हो उसको रिवाइज करना है। चाहे आपके पास फॉर्मल चार्ट्स हो, चाहे आपके पास नोट्स हो, आपका जो भी उससे रिवाइज करो और मॉक टेस्ट दो। कुछ न्यू पढ़ना, क्योंकि नया पढ़ोगे उसको आप ढंग से फिर याद कर नहीं पाओगे, टाइम दे नहीं पाओगे रिवाइज करने का, और फिर आपको उससे से आपको एग्ज़ाम बहुत ख़राब हो सकता है। तो बस जो पढ़ चुके हो उसको अच्छे से इंटेक करना है और पढ़ना है अच्छे से। तो ये आपका लास्ट मंथ रहेगा। और बताऊँगा कुछ आप पास जो गलती करते हो, बच्चे जो नए आते हैं CS में, वो कुछ गलती करते हैं जिनका फर्स्ट टाइम खराब होता है। तो बताऊँगा क्या क्या गलती है। सो जो पहली गलती है जो बच्चे बहुत करते हैं कॉमनली, वो है सिर्फ लेक्चर देखना। बच्चे सोचते हैं कि करना क्या है, सिर्फ लेक्चर देखा मैंने और आगे समझ में, अब मैं एग्जाम में लिख लूँगा। बट दैट्स नॉट करेक्ट। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता। उसको देखने के बाद फिर से एक बार रिवाइज करके, और उसका राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ बच्चे करते क्या हैं कि अरे अरे अब मेरे पास टाइम कम चले कि मैंने ये भी नहीं पढ़ा, मुझे वो भी नहीं पढ़ा। तो अब वो पढ़ना क्या करते जो नहीं पढ़ा आपने आज तक, तो उसको मत पढ़िए लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सिर्फ रिवीजन ही काम आएगी। अब जो नई चीज़ है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे आपका पेपर बहुत ख़राब हो सकता है। आपको डिप्रेशन या आपको एंग्जाइटी से फील होने वाली है। सो इसको बिल्कुल अवॉइड करिए। एंड एक और चीज़, सोशल मीडिया काफ़ी डिस्ट्रैक्ट करता है बच्चों को। इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट जो भी है, तो उससे थोड़ा अवॉइड करिए, क्योंकि लास्ट के मंथ में आप पास टाइम बहुत कम है। तो इस टाइम पे काफ़ी अवॉइड करिए। स्टार्टिंग में तो चलो चलता है थोड़ा सा, अगर चल आप मतलब बैलेंस करो, लेकिन लास्ट मंथ जब का एग्ज़ाम टाइम है तो बिल्कुल अवॉइड ही करिए। अगर आप मुझसे पूछोगे कि कैसा आपका डेली रूटीन होना चाहिए, तो मैं कहूँगा जो मॉर्निंग टाइम है वो बेस्ट है, जहाँ पर आप डिफ़िकल्ट चीज़ों को जैसे कंपनी लॉ, टैक्स, CFM चीज़ों को थोड़ा पढ़ सकते हो, क्योंकि वो तो आपको डिफ़िकल्ट लगता है। जहाँ पर आपको ब्रेन की नीड है तो मॉर्निंग में पढ़िए। आफ्टरनून में काफ़ी आपको नींद आती होगी ना, कि भाई नींद आई दोपहर में पढ़ नहीं पाऊँगा। थोड़ा सा थ्योरी कम पढ़ के प्रैक्टिकल पे फोन करिए। जैसे CFM है और टैक्स है, वहाँ पर आपको तब थ्योरी कम होती है तो नींद कम आ सकती है। फिर इवनिंग में वापस पढ़ना स्टार्ट करिए, अच्छे से करिए, और रात को सोने से पहले जितना दिन पढ़ सको उसको रिवाइज करिए, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, उसको रिवाइज करने से आपके जो माइंड में रहेगा। अगर आपसे पढ़ लिया है तो उससे आपको एग्जाम में नहीं आएगा कि मैंने क्या याद किया था। तो उसको रिवाइज करिए डेली, और साथ में जो पूरा अपने हफ्ता याद किया है, समझा है, जो भी चीज़ है उसको संडे को भी रिवाइज करना मैंडेटरी है। तो आप चाहते हो कि पास हो, रैंक हो, तो जेन्युइनली चीज़ों को फॉलो करें। और जो CS होते हैं उनने कुछ अलग नहीं किया होता है, उन्होंने बस वो सेम चीज़ को रेगुलरली करते रहते हैं, मतलब कंसिस्टेंट रहते हैं। तो आपको बस वही बनना है। सो अगर कुछ और डाउट्स हैं तो पूछना कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं बाद में। बाय बाय।